Assalamu alaikum, dear aspirants. Welcome to the second lecture of our zoology series for the post of veterinary pharmacist. I hope you all liked and found the first lecture helpful. In today's lecture, we'll move one step ahead. So, without wasting further time, let's get started with the classification of kingdom Protista. So, talking about the classification of Kingdom Protista has been divided into 4 subphyla. ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन है, हर क्लासिफिकेशन की कोई ना कोई बेसिस होती है जिस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई होते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कौन कौन सा सब फाइला है इनटू 4 सब फाइला. ठीक है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजुआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा. ठीक है, दीज आर द 4 सब फाइला ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. एंड ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे होती है, मूवमेंट पे, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज़ मोटाइल और नॉन मोटाइल. उसके बाद ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, एंड उसके बाद इसका न्यूट्रिशन कैसा है, वेदर इट इज़ पैरासिटिक, वेदर इट इज़ सैप्रोफिटिक, वेदर इट इज़ ऑटोट्रॉपिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मेनली इन्हीं बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा को. सो फाइलम Kingdom Protista has been divided into 4 subphyla: Sarcomastigophora, Sporozoa, Nidospora and Celiophora. Let's study them in detail. Talking about Sarcomastigophora, तो ये क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं. एंड जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है दैट इज़ फ्लैजिला, सीलिया और सीडोपोडिया. ठीक है, उसके बाद इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है. एंड इनका जो न्यूट्रिशन होता है दैट में बी होलोजोइक, ऑटोट्रॉपिक और पैरासिटिक. ठीक है, सिंस वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल, तो सार्कोमेस्टिगोफोरा जो है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. ठीक है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. Number 1 is Mastigophora, Opalinata and Sarcodina. It has been divided into 3 classes: Mastigophora, Opalinata and Sarcodina. और इसकी जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन. मैस्टिगोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है दैट इज़ फ्लैजिला. ओपैलिनेटा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है दैट इज़ सीलिया. एंड सार्कोडीना में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है दैट इज़ सीडोपोडिया. उसके बाद टॉकिंग अबाउट देयर न्यूट्रिशन, तो इट में बी न्यूट्रिशन जो होता है दैट में बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. ठीक है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं एंड पैरासिटिक भी होते हैं. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैस्टिगोफोरा का दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ पेलिकल. पेलिकल क्या है, इट्स देयर बॉडी कवरिंग. ठीक है, ये जो मैस्टिगोफोरा है विच इज़ द क्लास ऑफ Sarcomastigophora, it has been further divided into 2 subclasses. ठीक है, it has been further divided into 2 subclasses. और वो subclasses क्या क्या है, that are Phytomastigophora and Zoomastigophora. नाम से ही पता चलता है जो फाइटोमेस्टिगोफोरा है ये क्या होते हैं, these are plant like. एंड ज़ूमास्टिगोफोरा क्या होते हैं, एनिमल लाइक. ऑब्वियसली अगर प्लांट लाइक है तो जो स्टोर्ड फूड होगा दैट विल बी स्टार्च. ठीक है, और जो एनिमल लाइक है तो जो इसमें स्टोर फूड होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ
ग्लाइकोजन। ओके, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ एग्जाम्पल्स। और जो हमारा पेपर आया था, क्वेश्चंस वेर ऑलमोस्ट आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड अबाउट एग्जाम्पल्स। पर्टिकुलर एग्जाम्पल दी थी एंड वी हैड टू मैच दैट विद पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है किसी भी तरीके से, जो आपको जो तरीका ईजी लगे आप याद कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास। ठीक है, तो फाइटोमैस्टिकोफोरा की एग्जाम्पल्स आर यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, क्लामाइडोमोनास एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो एनिमल लाइक है या इनको ज़ूमैस्टिकोफोरा है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड जियार्डिया, लेशमानिया, ठीक है, ट्रपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास एट्सेट्रा। ठीक है, जियार्डिया, लेशमानिया, ट्रपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास एट्सेट्रा, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ूमैस्टिकोफोरा। ठीक है, ज़ूमैस्टिकोफोरा itself is a subclass of class Masticophora, and Masticophora is a class of subphyla Sarcomasticophora. Is that clear? Sarcomasticophora आपको अच्छे से clear हुआ? In 1 minute हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। सार्कोमेस्टिकोफोरा क्या होते हैं? ये मोटाइल होते हैं, इधर फ्लैजुला होगा, सीलिया होगा, सीटोपोडिया होगा लोकोमोशन के लिए। इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, होलोजाइक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक या पैरासिटिक होते हैं। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। इनमें जो मैस्टिकोफोरा है, मैस्टिकोफोरा का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैजुला। इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, इसी बेसिस पे फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है इनटू फाइटोमैस्टिकोफोरा एंड ज़ूमैस्टिकोफोरा। ठीक है, फ्रीलिंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैस्टिकोफोरा का, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल। पेलिकल क्या है? ये एक बॉडी कवरिंग है जो प्रेजेंट होती है क्लास मैस्टिकोफोरा में। ठीक है, उसके बाद इसके 2 सब क्लासेस किए गए हैं, फाइटोमैस्टिकोफोरा एंड ज़ूमैस्टिकोफोरा। फाइटोमैस्टिकोफोरा आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ज़ूमैस्टिकोफोरा आर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो प्लांट लाइक होगी उनमें क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड एनिमल लाइक में होगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टोर्ड फूड विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। एग्जाम्पल्स है फाइटोमैस्टिकोफोरा की इग्लिना, वॉलवॉक्स, क्लाइमेडोमोनास, एंड ज़ूमैस्टिकोफोरा इंक्लूड जियार्डिया, लेशमानिया, ट्रपैनोसोमा एंड ट्राइकोमोनास। ठीक है, नाउ मूविंग टू ओपैलिनेटा। ओपैलिनेटा में लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है सीलिया। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सैप्रोफिटिक। ओके, उसके बाद ये यूजुअली होते हैं एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एंड एंडोपैरासाइट्स कहाँ पे होते हैं? एंडोपैरासाइट्स इन कॉमनली होते हैं किन में? एम्फीबियंस में। एंडोपैरासाइट्स इन एम्फीबियंस। ठीक है, एग्जाम्पल ओपैलिना। एग्जाम्पल्स प्लीज़ आप ध्यान से देखना और इनको अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली बेस्ड होते हैं ऑन द बेस ऑफ एमसीक्यूज़ जो होते हैं। एमसीक्यू जो होते हैं ऑन द बेस ऑफ यही होते हैं, एग्जाम्पल्स ही होते हैं। ठीक है, तो दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन एम्फीबियंस, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं की गई है। उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स सार्कोडीना। ठीक है, सार्कोडीना जो है इनमें जो लोकोमोटर स्ट्रक्चर होता है दैट इज सीडोपोडिया। ठीक, दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली दे आर फ्री लिविंग। ठीक है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजाइक होता है। ठीक है, इनको भी क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट इज राइजोपोडा। ठीक है, सेकंड इज पायरोप्लाज्मा एंड थर्ड वन इज एक्टिनोपोडा। ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ ये भी डिवाइड किए गए हैं 3 क्लासेस में। ठीक है, एक्चुअली ये जो है दीज आर सुपर क्लासेस, 3 सुपर क्लास। ठीक है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, राइजोपोडा, पायरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडा। और ये जो क्लासिफिकेशन की गई है इट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सीडोपोडिया। जैसे राइजोपोडिया में जो है इसमें होता है लोबोपोडिया। ठीक है, लोबोपोडिया। इसी तरह एक्टिनोपोडा जो है इसमें होता है एक्सोपोडिया। वी हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल, आगे हमें ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, यहाँ तक आपको इतना डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। ठीक है,
तो राइजोपोडिया की एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमनली जो हमें पता है एंटीएमोबा, ठीक है। एम्यूबा हमने सब ने सुना है, एंटीएमोबा या डिफ्यूजिया। उसके बाद पायरोप्लाज्मिया की एग्जाम्पल है एलोग्रूमिया, पिनार्डिया। उसके बाद एक्टिनोपोडा की एग्जाम्पल है एक्टिनो PHRYS, हाँ, एक्टिनोफाइरिस एंड रेडियोलेरिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिनोपोडा, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो सब फाइला है सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। ओपेलिनेटर का कोई क्लास नहीं है। सार्कोडीना जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सीडोपोडिया इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, राइजोपोडा, पायरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडा। राइजोप्लाज्मिया में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? एंटीएमोबा एंड डिफ्यूजिया। पायरोप्लाज्मिया इंक्लूड्स एलोग्रूमिया एंड पिनार्डिया एंड एक्टिनोपोडा इंक्लूड्स एक्टिनोफाइरिस एंड रेडियोलेरिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब फाइला दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, टॉकिंग अबाउट दियर सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टर जो स्पोरोजोआ में पाए जाते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल, हेंस इनकी जो पोजीशन होती है दैट इज़ फिक्स्ड, ये इधर उधर मूव नहीं करते हैं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो ये स्पोरोजोआ है इट हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, ठीक है। इट हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, ठीक है। और इसके क्लासेस क्या है? दे आर टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है इट्स मेनली किस बेसिस पे की गई है? एक तो इनका लाइफ साइकिल कैसा है, ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है। जो टीलोस्पोरिया है, इन टीलोस्पोरिया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड, ठीक है। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसका, ठीक है। एंड टोक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया में क्या होता है? इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अब डिफरेंस कहाँ पे है? ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्ट्स, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मिया जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड एज टिश्यू सिस्ट एंड हैप्लोस्पोरिया क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस सिंपल स्पोर्स, ठीक है, दे प्रोड्यूस सिंपल स्पोर्स। अगेन यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दे आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। टीलोस्पोरिया की एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ओके। उसके बाद टोक्सोप्लाज्मिया की एग्जाम्पल है सार्कोसिस्ट्स एंड टोक्सोप्लाज्मिया गोंडी। उसके बाद हैप्लोस्पोरिया की एग्जाम्पल इंक्लूड्स हैप्लोस्पोरिडियम एंड मिंचिनिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो वी आर डन विद सार्गोमेस्टिकोफोरा, वी आर डन विद स्पोरोजोआ। लेट्स मूव टुवर्ड्स नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा या हम इनको क्लैडोस्पोरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक सब फाइला है एंड इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है। दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल एंड पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक। इसके 2 क्लासेस है। वन इज मिक्सोस्पोरिडिया एंड अदर इज माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है। मिक्सोस्पोरिडिया आर पैरासिटिक ऑन फिशेस
और जो माइक्रोस्पोरिडिया होते हैं दे आर पैरासिटिक ऑन ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है। और एक चीज़ जो ट्रोफोजाइट स्टेज है स्पोर्स का, दैट इज सीन इन मिक्सोस्पोरिया, ठीक है। ट्रोफोजाइट स्टेज इज सीन। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मिक्सोस्पोरिडिया includes the organisms like Myxedium, ठीक है, and Microsporidia includes the organisms like Encephalozoa. Remember these examples, ठीक है। We are done with Nidospora या Cladospora, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन हो गई अप टू क्लास लेवल, दीज आर क्लासेस। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास सब फाइला है दैट इज सीलियोफोरा। दैट इज सीलियोफोरा, ठीक है। सीलियोफोरा जो है इट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू वन क्लास, ठीक है। इसका एक ही क्लास है, वन क्लास। एंड सीलियोफोरा में ये लोकोमोशन कैसे होती है, बाय सीलिया, ठीक है। एंड दीज आर मोटाइल होते हैं एंड लोकोमोशन होती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है। इसका एक ही क्लास है एंड दैट क्लास इज सीलिएटा, ठीक है। दैट क्लास इज सीलिएटा। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सीलिया इज प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, ठीक है। सीलिया इज प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। उसके बाद इसमें क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर हम इनमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल है पैरामीशियम, वॉरिसिला एंड बैलेंचिडियम, ठीक है। So with this we end this topic, classification of kingdom protista up to the class level. आई नो ये पढ़ने में बहुत बोरिंग है, ठीक है। इसमें एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं चलती। इसको ऐसे ही याद करना है, इन एग्जाम्पल्स को रटना है दिमाग में, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमें ये करना ही करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई, आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस।